शाम को चौटाला जी घर पहुंचे और अपनी पत्नी को आवाज देके बुलाया। अरे चौटियाइन किधर हो? आ गए, यहीं तो हूँ। कैसा था आज का दिन? आज का नया सोचा? चौटाला जी रोज अपने बिजनेस के बारे में सोचते और शाम को आके चौटियाइन से शेयर करते और उनसे सुझाव लेते। अरे इधर आओ और बैठो, बहुत कुछ बताना है। चौटियाइन आके चौटाला जी के पास में बैठ गई। फिर चौटाला जी ने उनको मिनिस्टर जी से हुई पूरी वार्तालाप बताई। तो फिर क्या सोचा है? अभी कुछ नहीं सोचा। यहाँ की दुकान कौन संभालेगा? सारा काम सिखाना पड़ेगा, ऐसा कोई जो पहले से जानता हो। और फिर धीरे से चौटियाइन की तरफ देखे और बोले, वैसे तो तुम्हें पता ही है मेरे सारे काम के बारे में। सीधे सीधे बोलो कि मुझे ही दुकान संभालना है, घुमाओ नहीं बात को। कब से चालू करेंगे सीखना और क्या क्या करना पड़ेगा वो भी बता देना। मेरी चोटियाइन, इसीलिए तो हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम सब समझ जाती हो। हो फिक्र से चालू करते हैं सीखना। ये बताओ कितना टाइम बचा है? मिनिस्टर जी बोले हैं कि 1 महीने में आ जाओ। फिर उनका इलेक्शन भी तो है, तो वो आपकी दुकान इलेक्शन के प्रमोशन के लिए उपयोग में लेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। और मुझे लगता है कि आप भी यही चाहते हो, उससे आपको भी फायदा मिलेगा। अब देखो, इसीलिए तो तुमसे हमारा प्यार बढ़ता ही चला जाता है। हाँ, सो जाओ, कल से बहुत कुछ सीखना है अब। अगले दिन से चौटियाइन चौटाला जी के साथ रोज दुकान जाने लगी। सिर्फ कुछ ही दिनों में चौटियाइन दुकान का सारा काम समझ गई। वो चौटाला जी का बिजनेस मॉडल भी समझ गई कि क्यों चौटाला जी रोज दुकान नहीं खोलते, क्यों वो पान किसी को घर ले जाने नहीं देते और क्यों वो पान अपने हाथों से खिलाते हैं। फिर चौटाला जी की थोड़ी खेती भी थी, उसका भी काम चौटियाइन ने समझ लिया। वैसे खेती का काफ़ी कुछ काम चौटियाइन पहले से ही देखती आ रही थी, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। 2 हफ्ते बाद चौटाला जी ने दुकान जाना छोड़ दिया और चौटियाइन को पूरे टाइम के लिए सौंप दी। चौटाला जी घर का काम संभालते, ये विचार चौटियाइन का ही था, क्योंकि इससे उनको दुकान अकेले संभालने का अनुभव भी हो जाएगा और चौटाला जी को घर का काम करने का भी, क्योंकि देहरादून में चौटाला जी को अकेले ही सारा काम करना था। इसी बीच चौटाला जी ने खुद का एक एग्रीमेंट भी तैयार करवा लिया। एग्रीमेंट में चौटियाइन के विचार बहुत काम आए। देखते ही देखते महीना भर बीत गया। मिनिस्टर के पीए ने कॉन्ट्रैक्ट और दुकान की लोकेशन फोटोज के साथ चौटाला जी को भेज दिए और बोला कि मैं आपको 2 दिन में लेने आऊँगा। जब पीए आए तो गांव से निकलने से पहले चौटाला जी से एग्रीमेंट साइन करने को कहा। चौटाला जी ने धीरे से अपना बनाया हुआ एग्रीमेंट पीए को थमा दिया। एग्रीमेंट की एक एक बारीकियों को पढ़ के पीए अचंभित हुआ और चौटाला जी को देखते हुए बोला, आप सिर्फ 20% प्रॉफिट ही मिनिस्टर सर को देंगे? चौटाला जी की जगह चौटियाइन ने जवाब दिया, पीए सर, आप ये समझिए कि अगर नुकसान हुआ तो वो पूरा हमारा। पर दुकान तो मिनिस्टर जी की है ना। इस पर चौटाला जी बोले, अरे सर, पर मिनिस्टर साहब को किराया भी तो नहीं देना। ऊपर से हम मिनिस्टर सर और उनके पार्टी के फोटो भी लगवाएंगे दुकान पर। पीए समझ गया कि चौटाला जी और चौटियाइन की जोड़ी राम मिलाई जोड़ी है। उसने ज्यादा बहस ना करते हुए एग्रीमेंट तुरंत मिनिस्टर जी को भेजा और फोन पर उनसे बात की। मिनिस्टर जी भी थोड़े सरप्राइज हुए, पर उन्होंने सोचा कि एक पान की दुकान से कितनी ही कमाई कर लेंगे। उनको तो बस इलेक्शन के प्रमोशन के लिए ही चौटाला जी की जरूरत थी, तो उन्होंने हाँ कर दी। चौटाला जी और पीए ने एग्रीमेंट पे साइन किया और शहर जाने को तैयार हो गए।